हम घर में सखी भाव से प्रिय प्रीतम की सेवा करते हैं, लेकिन घर में कोई परेशानी आने पर उस परेशानी से बचने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि निकुंज में तो ऐश्वर्य भाव है। इस तरह परेशानी से बचाने की प्रार्थना करने पर क्या हमारी निकुंज साधना खंडित हो जाएगी? कृपया संशय का निवारण करें। देखिए, निकुंज की उपासना में माधुर्य भाव धारण किया जाता है। श्री कृष्ण परमात्मा नहीं, राधा रानी भगवती नहीं है। ये दोनों कौन है? हमारे प्रिय प्रीतम है। माधुर्य भाव है और किसी भी प्रकार की इनमें ऐश्वर्य शक्ति नहीं, ऐसा भाव करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम इनमें भगवत्ता का भाव करेंगे, हैं तो ये भगवान ही, लेकिन यदि हम भगवत्ता का भाव करेंगे तब तो फिर भोग भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि भगवान को तो भूख ही नहीं लगती। तब तो हम भगवान को शयन भी नहीं कराएंगे, क्योंकि भगवान को तो कोई नींद भी नहीं आती। फिर तो हम चौन भी नहीं डुलाएंगे, क्योंकि भगवान को तो किसी की भी आवश्यकता नहीं, ना उनको गर्मी लगती है। तो फिर तो हम सेवा ही नहीं कर पाएंगे। फिर इससे अच्छा तो हम ज्ञानी ठीक है, निराकारवादी हो गए, फिर तो मुक्ति की तरफ चले गए। तो ये निकुंज में ऐश्वर्य भाव की हम भावना नहीं करते, लेकिन फिर भी ईश्वर तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो यदि आपके मन में कोई कामना है संसार को लेकर के, सीधा सीधा मतलब है आप सखी भाव आपके अंदर आए नहीं। क्योंकि सखियों में तो निज सुख वांछा, उनके हृदय में तो तनिक भी भावना नहीं होती, इच्छा नहीं होती। तो निज सुख की तो उनमें कामना नहीं होती। तो आपके मन में निज सुख की कामना, ये दुख टल जाए, ये सुख मिल जाए, तो ऐसी कामना आपके अंदर है, तो सखी भाव नहीं है अभी, तो इसलिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। रही बात निकुंज में उनको ज्ञान रहता है, तो भगवान माधुर्य भाव में निमग्न रहते हैं, लेकिन उनको अपने भक्तों की प्रत्येक क्षण खबर रहती है भीतर से। वो हैं तो भगवान ही, ईश्वर है, सर्वज्ञ, सब कुछ है उनमें, लेकिन उससे वो काम नहीं लेते, वो भाव में प्रेम में निमग्न रहते हैं। लेकिन भले ही वो माधुर्य भाव में निमग्न है, लेकिन फिर भी भगवान का ऐश्वर्य सदा आपकी रक्षा करेगा। जहाँ भी आपको चाहेंगे वहीं आपकी रक्षा भगवान करेंगे, आपके सुनेंगे। द्वारका में भगवान और अपने माधुर्य लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन जब द्रौपदी पुकारती है, एक सेकंड नहीं लगता उनको आने में। तो ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण में अनंत अनंत ऐश्वर्य भी है, लेकिन निकुंज में वो ऐश्वर्य से काम नहीं लेते, वहाँ शुद्ध उनका माधुर्य काम करता है। लेकिन जब किसी भगत के ऊपर विपत्ति आती है, तो उनकी ऐश्वर्य शक्ति तुरंत जग करके अपने भक्तों की संभाल करती है। इसलिए ऐसा ना सोचे, फिर तो ये होगा यदि वो उनमें ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं, फिर आप यहाँ भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, इसका मतलब उनको तो पता ही नहीं यहाँ के बारे में कुछ भी तो फिर आनंद क्या रहा उनको सब पता होता है, सब कुछ, लेकिन वो मगन रहते अपने प्रेम की लीलाओं में। फिर भी किसी भगत पर विपत्ति आती है, तुरंत भगवान क्रियाशील हो जाते, ऐसा नहीं है। तो आप कर सकते हैं। हाँ, वो तो जब शुद्ध माधुर्य भाव आपके भीतर आएगा, फिर वो अलग बात है, वहाँ प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन में कोई कामना नहीं रहेगी। बड़े से बड़े दुखों से आप जूझते रहेंगे, भले आपके शरीर के कोई टुकड़े टुकड़े कर दो, चाहे शरीर की धजियाँ धजियाँ उड़ जाएं, तब भी आप भगवान से नहीं कहेंगे प्रभु बचा लो। नहीं, जो प्रभु आपकी इच्छा, ये शरीर आपका है, ये तन मन सब कुछ आपका, अपनी वस्तु के साथ जैसा चाहे आप करें। इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, चाहे हृदय से लगाएं, चाहे पाँव के नीचे कुचल दें, चाहे 84 के चक्कर में डाल दें, चाहे आप नरकों में डाल दें, आप जिसमें खुश है वही करो। ये बहुत ऊंची भावना, तो सिद्धों की बात है। आप लोग सिद्ध नहीं है, अभी सखी भाव आया कहाँ, अभी तो तैयारी चल रही है। इसमें तो अभी बहुत ऐश्वर्य भाव आएगा, न जाने क्या क्या भाव आएंगे। कोई नहीं, आपके अंदर कोई दुख तकलीफ है, कोई परेशानी जो नहीं झेल पा रहे हैं, तो कर दो प्रार्थना, और निकुंज बिहारी श्यामा श्याम सुनेंगे, ऐसा नहीं। अगला प्रश्न है, हाँ, आपने ये कहा कि क्या निकुंज साधना खंडित हो जाएगी? अरे निकुंज साधना खंडित की बात नहीं है। किसको सुनाने जाएंगे? दुख जब आएगा तो झेल लो। यदि पूरे सखी भाव है तब तो झेलने की शक्ति है। अभी सखी भाव आया नहीं इतना ऊंचा, अभी झेल नहीं पा रहे हैं, तो बार बार वहीं दुख में मन जा रहा है, बार बार सुख में मन जा रहा है। इससे अच्छा तो आप प्रार्थना ही कर दो। तो इसमें साधना खंडित की बात नहीं है, क्योंकि आर्त भक्त भी भगवान ने अपने भगत कहा, सबको उदार कहा भगवान, सब भगवान के प्रिय। लेकिन प्रत्यक्ष में लीला उन्हीं की होती है जो निष्काम भक्त होते हैं, ये सबसे ऊंची बात है। अब जब तक इतनी ऊंची भावना आए तब तक आप प्रार्थना कर सकते हैं, फिर तो कर ही नहीं पाएंगे।
फिर तो हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह। फिर दुखी नहीं हो सकते, रोएंगे नहीं। रोएंगे तो उनके लिए, संसार को लेकर रोना सदा के लिए बंद हो जाएगा। मीरा देखो, पति की मृत्यु हो गई है, नाच रही है। जहर दिया गया, जहर पी के नाच रही है। राजाओं की बेटी थी, राजाओं के घर ब्याही थी, पर दुनिया के काम छोड़ ईश्वर से लगन लगाई थी। तो इतनी ऊंची लगन अभी नहीं है, अभी संसार के सुख दुखों से हम प्रभावित है, तो प्रार्थना कर सकते हैं। अभी उनमें ऐश्वर्य भाव है, आपके मन में भी ऐश्वर्य भाव, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तीन देखी तैसी। तो जैसी आपकी भावना वैसी भगवान। तो आपके अंदर तो फिर ये है कि दुख दूर हो जाए, भगवान दुख दूर कर दे, इसका मतलब आपके अंदर ऐश्वर्य भाव है कृष्ण को लेकर। तो आप कर दो प्रार्थना, कोई दोष नहीं है। लेकिन प्रार्थना करने से स्पीड कम हो जाती है। सुख दुखों की तरफ ध्यान देंगे तो हमारी स्पीड कम हो जाती है। इसलिए तो ज्ञानी भक्तों में ध्रुव को नहीं कहा गया। ध्रुव ज्ञानी भक्त नहीं है, ज्ञानी भक्त हैं प्रहलाद जी, जिन्होंने कभी कोई कामना नहीं की। चाहे अग्नि में जलाया गया, विष पान कराया गया, हाथी के पांव के नीचे कुछ लवाया गया, अस्त्र शस्त्रों से उसके ऊपर प्रहार किया गया, उसको जल में डुबोया गया, काल कोठरी में बंद कराया गया, तो कितने अत्याचार हुए, लेकिन उन्होंने कभी भगवान से प्रार्थना न की। अब प्रहलाद तो कोई निकुंज की उपासना नहीं करते थे, उन्होंने तब भी प्रार्थना नहीं की। ये ज्ञानी भक्त के लक्षण है। भाई जी की कृपा से अनेकों के रोग दूर हो गए, लेकिन भाई जी को कैंसर वो दूर नहीं हुआ। क्यों? भाई जी ने नहीं किया दूर, नहीं की प्रार्थना। यहाँ तक कि पूज्य बाबा का भी उन्होंने रोग अपने ऊपर ले लिया, लेकिन नहीं की भगवान से प्रार्थना। जरा करके देखें, प्रार्थना तुरंत काम बन जाएगा। लेकिन फिर प्रेमी कहाँ रहे? सच्चा प्रेमी कभी प्रार्थना नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेमी पूर्ण भागवत होता है। उसके मन में होता है कि जो कुछ दिख रहा है सब मेरे प्रभु है, और जो कुछ हो रहा है सब उसकी लीला है, और जो उसकी लीला है मुझको पसंद है। कहते हैं जब पसंद है लीला तो फिर बीमारियों को इलाज क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इलाज भी भगवान को पसंद है, इसलिए हमको पसंद है। कर्तव्यों का पालन करना भगवान की आज्ञा है, तो भगवान की आज्ञा का पालन करना हमारी पसंद है। भगवान की इच्छा है कि दवाई बूटी भी करो, हम कर रहे हैं भगवान के लिए। हाँ, कृष्ण कहते कोई दवाई ना करो, तड़पते रहो, नहीं करेंगे दवाई। हम तो कृष्ण के गुलाम हैं, सुख दुखों के गुलाम नहीं हैं। सुख दुख हमको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, कोई कामना नहीं, ना सुखों की इच्छा। हाँ, प्रभु दे रहे हैं सुख, भोग लेंगे, प्रभु की इच्छा है, दे रहे हैं तो भोग लेंगे। यदि वो कहेंगे त्याग दो तो त्याग देंगे, दुख आए भोग लेंगे। यदि वो कहीं उपचार करो तो शास्त्र तो कहता है बीमार हो तो उपचार करना चाहिए। धनवंतरी भगवान की आज्ञा है, तो भगवान की आज्ञा मानना तो प्रेमियों का प्रथम लक्षण है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, और ये सेवा ही वैष्णव का लक्षण है। इसलिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जो सच्चे साधक है वो कभी भी प्रार्थना नहीं करते। अभी तो हम लोग अधूरे साधक है, पूरे का है, इसलिए कर लो, कोई बात नहीं। रही बात भगवान नाराज हो जाएंगे, कभी भगवान नाराज नहीं होते। आप भक्ति करना भी छोड़ दो तब भी भगवान नाराज नहीं होते। भगवान यहाँ इतना है कि भक्ति करोगे तुमको सुख मिलेगा, नहीं करोगे भक्ति का सुख तुमको नहीं मिलेगा, इतना तो है। लेकिन नाराज थोड़ी होंगे। अब तुम पानी पी लो, पानी तुम्हारी प्यास बुझा देगा, और नहीं पियो पानी तो पानी प्यास नहीं बुझा पाएगा। तो पानी नाराज थोड़ी हो जाएगा यदि पानी नहीं पियोगे तो। वो नाराज नहीं है पानी, जब चाहो पी लो। ये नहीं कि हाय पानी नाराज हो गया, अब मैं इसको पीऊँगी तो प्यास नहीं बुझाएगा, पानी नाराज हो गया, ऐसा नहीं। पानी नाराज होता, पी लोगे तो प्यास बुझा देगा, नहीं पियोगे तो तड़पते रहो भूखे प्यासे, नहीं बुझाएगा प्यास। लेकिन पानी नाराज नहीं। इसी प्रकार भगवान भी कभी नाराज नहीं। हाँ, उनको निष्काम भक्ति करो तो सुख मिलेगा निष्काम भक्ति का, सकाम भक्ति करो तो सकाम भक्ति वाला सुख मिलेगा, और भक्ति करना छोड़ दो तो कोई फल नहीं मिलेगा। बाकी भगवान नाराज नहीं होते। आप भगवान को गिन गिन के गालियाँ दीजिए, तब भी भगवान आपका बुरा कर ही नहीं सकते। भगवान के पास कहाँ क्रोध है, भगवान के पास ईर्ष्या कहाँ है, द्वेष कहाँ है, कहाँ भगवान के पास हिंसा है, कहाँ भगवान के पास प्रतिशोध की कामना है। ये अवगुण तो हम आपके हैं, भगवान में अवगुण नहीं है। इसलिए भगवान को चैलेंज कर दो, तू मेरा बुरा करके दिखा, मैं तेरे को हर रोज गालियाँ दूंगी। भगवान कहेंगे बिल्कुल नहीं कर सकता बुरा। क्यों? मेरे पास बुरा हो तो मैं बुरा करूं? मेरे पास तो सब अच्छा है। हाँ, तू अच्छापन लेगा तो मैं दे दूंगा, नहीं लेगा मेरे पास मेरा अच्छापन। तू प्यार लेगा मैं दूंगा, नहीं लेगा नहीं दूंगा प्यार। बाकी मैं बिगाड़ूंगा कुछ नहीं, बिल्कुल तू ठीक
चैलेंज करे। इस चैलेंज को मैंने स्वीकार किया और मैंने हार भी स्वीकार कर ली। मैं कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, दुश्मनों का बुरा नहीं कर सकता। आप कहेंगे किया तो है, रावण को मार दिया। रावण को मारा नहीं, रावण को पापों से बचाया है। उससे पहले देखिए भगवान ने रावण से कितना प्यार किया। पत्नी का हरण करने वाले रावण के पास ही भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर के शांति दूत अंगद को भेज रहे हैं, सीता जी को हमारी वापस कर दो, हम नहीं चाहते किसी का बुरा हो जाए, कोई मरे। लेकिन रावण कहता मैं तो मरूंगा, बिना मरे नहीं दूंगा। ठीक है, तो बिना मरे देगा तो मर जा, फिर मार देते तेरे को। और तो रावण की इच्छा पूरी की, क्यों रावण स्वयं कहता है जीते जी नहीं दूंगा, मरने के मार के ले जाओ। ठीक है, मार के ले जाएंगे। वो तो रावण की इच्छा पूरी की ना भगवान ने, तो भगवान ने किसी का बुरा। और फिर मरने के बाद रावण नरक गया क्या? नहीं जा सकता। जितने भी भगवान के हाथों मरे कोई नरक नहीं गया। यदि भगवान नाराज होंगे ना, सबसे पहले उनको नरक भेजते, नरक नहीं जाते, क्योंकि भगवान कभी किसी को नरक नहीं। नरक तो व्यक्ति अपने कर्मों से जाता है, यमदूत ले जाते हैं, भगवान नहीं किसी को नरक भेजते। जीव के कर्म है भगवान ने स्वतंत्र कर रखा। कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार, अपने कर्म का फल पा। मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा। इसलिए कभी भी ये सोचो तो नहीं कि भगवान नाराज हो गए। हाँ, देवता नाराज हो जाते हैं। इंद्र की पूजा ने की, इंद्र देवता नाराज, अब सारे ब्रज को बहा दो जमुना में। ये देवताओं के हाल है। तो देवता तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा नाराज नहीं होते। आज तक भगवान ने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। हाँ, पापियों का नाश किया, नाश करके पापी नरक कोई भी नहीं गया, सब का उद्धार किया है। चाहे भगवती के हाथों मरे, चाहे भगवान के हाथों मरे, सब का उद्धार हुआ। इसलिए भगवान से नाराज होने का कोई डर, भगवान से कभी डरना नहीं चाहिए। डरो तो पापों से, भगवान से नहीं।